दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन राशिफल मई 2025। मई का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मीन राशि वालों, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मई के महीने में आपकी लव लाइफ से लेकर के आपके करियर लाइफ तक कैसा रहेगा आपके लिए मई का समय, आइए जानते हैं। पहले हम इस वीडियो में लव राशिफल जानेंगे, जिसमें आपकी सिंगल, लव लाइफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशनशिप की स्थिति शामिल होगी। और उसके बाद में हम जानेंगे, आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और भी कुछ सामान्य स्थितियों के बारे में बात करेंगे। आपको इस एक वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मई का महीना है और ये अति विशिष्ट महीना है, क्योंकि इस महीने में राहु, केतु, बृहस्पति, सूर्य और बुध 5 ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, राहु केतु परिवर्तन सामान्य नहीं होते हैं। राहु केतु परिवर्तन बहुत ही ज्यादा विशेष होते हैं, क्योंकि राहु केतु पूरे 1.5 साल 18 महीने के बाद एक बार परिवर्तन करते हैं और इसीलिए इनका परिवर्तन मई के महीने में हो रहा है। और मई का महीना बृहस्पति के परिवर्तन, सूर्य परिवर्तन, बुध के परिवर्तन से और ज्यादा विशिष्ट हो जाता है। तो आपके मई के महीने में आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या किस प्रकार के हैं, ये आपको जानने चाहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं आपके लव राशिफल की। सबसे पहले मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए मई का महीना कैसा जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं और सूर्य उच्च के होकर के 14 मई तक हैं और मंगल पंचम में। भले ही नीच राशि के हैं, आपको इतना मैं कह सकता हूं कि आपको कोई बहुत बेहतरीन व्यक्ति मिल सकता है जिससे आपकी दोस्ती हो सकती है। प्यार की उम्मीद मत करिएगा, दोस्ती तक ही सीमित रहिएगा। शुक्र और शनि की आपके साथ आपकी राशि में गोचर की स्थिति और युति की स्थिति यह दिखाती है कि आपको बेहतरीन व्यक्ति ही मिलेगा। और हो सकता है कि कोई आपसे वन साइड लव कर रहा हो। उस स्थिति में भी आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस महीने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करिएगा। इस महीने उसके साथ में बातचीत करके दोस्ती तक ही सीमित रहिएगा। अगर आपको भी किसी से वन साइड लव हो जाता है तो आपको किसी भी प्रकार से अपने प्यार का इजहार नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा कर देते हैं आप तो उस व्यक्ति के लिए आपके मन में कुछ नेगेटिव थिंक आ सकती है, कुछ नेगेटिव विचार आ सकते हैं। तो आपको बस इतना सब्र रखना है। खास करके अगर ज्यादा सब्र नहीं कर सकते हैं तो 18 मई तक सब्र रखिएगा। 18 मई के बाद में अपने फीलिंग्स, अपने विचार बता सकते हैं, अपनी किसी भी प्रकार से प्यार का इजहार कर सकते हैं। वहां के बाद स्थिति उस टाइम के बाद में 18 मई के बाद में बहुत बेहतर है, क्योंकि राहु परिवर्तन करके आपकी राशि से निकल करके कुंभ में जा रहे हैं और इससे आपकी न केवल सिंगल लाइफ, आपकी वन साइड लव, बल्कि लव लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। लव लाइफ में तो आपका पार्टनर जो आपको छोड़ना चाहता था, अब वो आपको नहीं छोड़ेगा और बल्कि आपसे प्यार करने लगेगा और आपको बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी दे देगा। मैं तो ये कहता हूं ये मई का महीना एक विशिष्ट और बेहद खास महीना बन गया है, क्योंकि इस महीने में आपको सोचने पर आपका पार्टनर मजबूर कर देगा कि आप क्या करना चाहते थे, आप अब क्या कर रहे हैं। आपके मन में अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ चलेगा और चलना भी चाहिए। ओवर थिंकिंग होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन आपको जो भरोसा आप अपने पार्टनर पर उतना नहीं कर पा रहे थे, अब आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि मैं दोबारा भरोसा क्यों कर रहा हूं इस पर। लेकिन आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इस महीने वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ पुनः बनाएगा और आपके भरोसा भी जीत लेगा, आपके साथ में अच्छा रिलेशनशिप भी बन जाएगा उसका। लव लाइफ बहुत प्यारी रहेगी।
लव लाइफ में दूर की यात्रा, रोमांस और दूर दूर की यात्राओं में बहुत सारे खर्चे और बहुत एंजॉयमेंट शामिल होगा। मई के महीने में रिलेशनशिप में बहुत रोमांटिक दिन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी और प्यारी स्थिति यह बन रही है कि आपके लिए सप्तमेश बुध बनते हैं और बुध का गोचर 2 बार परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मेष में गोचर करेंगे 6 मई से 23 मई तक। उस समय के दौरान आप देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर पूरा काम काज छोड़ करके सिर्फ आप पर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ आप पर फोकस कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। और अगर आपने किसी भी प्रकार से चीटिंग भी की थी, धोखा भी दिया था, तो उस धोखे को भुला चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैं सब भूल चुका हूं, तुम भी भूल जाओ। उससे आपकी लव लाइफ बेहतर हो रही है निस्संदेह, और स्थिति बेहतर हो रही है आपकी नो कांटेक्ट में, क्योंकि जो लोग नो कांटेक्ट में, उनका पैचअप इस महीने नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता है। आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की स्थिति 6 मई से 18 मई के बीच में पैचअप में बदलने वाली है और आप फिर से एक हेल्दी रिलेशनशिप बना पाएंगे। और तो और जो पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा वो सारे रिश्तों को ठुकरा करके, सारी थर्ड पार्टी को क्रैक करके और हर तरीके से आपका सिर्फ आपका होकर के आएगा। तो वो ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा, वो अपना सारा वो पुराना राज, पुराना सच बोल देगा। जो छिपाया हुआ लोग अक्सर छिपाते हैं, वो सारा चीज वो बोल देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके बावजूद उसके साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं या किस तरह से रहते हैं, लेकिन वो आपसे सच बोलने वाला है। एक बात तय है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत समय से खत्म हुआ है और आप किसी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपके लिए अजीब हो कि आपका एक्स पार्टनर वापस आकर के आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है, जिससे आपको अब प्यार नहीं बचा है। अगर नहीं बचा है तो मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि आप उससे दूर रहिएगा और उसको दोबारा अपनी लाइफ में मत आने दीजिएगा। इससे आपकी वर्तमान लव लाइफ भी खराब हो सकती है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता चला जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा आपके प्रति इनसिक्योरिटी और पॉजेसिवनेस बढ़ जाएगी। इसलिए आपको नो कॉन्टैक्ट में इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए पूरा महीना बहुत श्रेष्ठ है। प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करेगा पार्टनर, और आपके सप्तमेश बुध बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी स्थिति बना रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ की तमाम कलेश की स्थितियां खत्म होने वाली हैं। बृहस्पति के कारण भी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। हालांकि मंगल इतना जरूर कर देंगे कि आप अगर कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो उस यात्रा को लेकर के पार्टनर की सहमति नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं, पार्टनर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या जिद कर रहे हैं, तो वो आपकी जिद नहीं मानेंगे, रिक्वेस्ट भी नहीं मानेंगे। इससे आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत असमंजस, भ्रम या फिर थोड़ी बहुत एक बहसबाजी हो सकती है, लेकिन इससे आपकी मैरिड लाइफ में कोई बुरी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी या किसी प्रकार की अन्य बाधा भी थी या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थितियों में भी आपकी मैरिड लाइफ थी, तो वहां से हर प्रकार से उस व्यक्ति के साथ में रिश्ता खत्म करके आपके पति या आपकी पत्नी आपको गले लगाएगी और अपनी गलती के लिए, अपनी गलती के लिए या फिर अपने पाप के लिए माफी मांगने आपके समक्ष एकदम से आपके समक्ष सारा सच बोल देगी या सच बोल देगा। तो अच्छी बात है। एक मैरिड लाइफ की अच्छी एक नई शुरुआत इस महीने देखी जा सकती है। मैं तो यहां तक कहूंगा अगर डाइवोर्स भी हो गया है ना, तब भी वाइफ का कॉल आएगा। बच्चों की वजह से फिर से रहना है, साथ में रहना है और पुरानी गलतियों को भूल जाते हैं। अगर डाइवोर्स होने वाला है, केस चल रहा है, लीगल प्रॉब्लम, तो वहां पर भी लगभग समझौते जैसी स्थिति बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार और रोमांस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए खर्चे भी करेंगे पार्टनर, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको ओवर पॉजेसिवनेस हो सकती है। हो सकता है कि आपको इस चीज़ से बुरा लगे कि वो आपके लिए तो करता है लेकिन प्रायोरिटी आपको नहीं देता है। वो प्रायोरिटी अपनी वाइफ को देता है, अपने हस्बैंड को देती है। इस चीज़ से आपको थोड़ी आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये आपका ओवर पॉजेसिवनेस और ओवर प्यार है। इसको कंट्रोल करिएगा, क्योंकि इस वजह से आप अपने बीच में बहुत सारे झगड़े करवा सकते हैं, अपना रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपके लिए महीना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपके लिए अधिक इमोशनल नहीं है, बल्कि वो अपनी कई चीज़ों का या फिर मैं कहूँगा कार्मिक कनेक्शन है और कर्मों का भुगतान कर रहा है, जिससे वो अपनी जिम्मेदारियाँ, आपकी जिम्मेदारियों को भी अपनी जिम्मेदारियाँ समझ रहा है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है
और आपके साथ में एक अच्छा बॉन्ड भी उसका बना हुआ है जो वो कभी नहीं तोड़ना चाहता है। लेकिन आप अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उसकी लाइफ में या करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके साथ में झगड़े भी करेगा या हो सकता है आपको इग्नोर भी करने लगे। आपको अपने हिसाब से विचार करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं उन 3 राशियों की जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। पहली राशि मेष राशि है, दूसरी राशि वृषभ राशि और तीसरी राशि मकर राशि है। इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए यह महीना शुभ रहेगा। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे अब करियर राशि फल के बारे में। करियर राशि फल में सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। मीन राशि के दर्शकों, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, ओवर थिंकिंग से परेशान होंगे और जो करना चाहेंगे वो होगा ही नहीं। हर चीज में विलंब के कारण आपको परेशानी होगी ही होगी। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स किसी तरीके से कुछ चीज़ को लेकर के आपको ज़्यादा ही परेशान करें या फिर पेरेंट्स सही से सही कॉलेज में या आपके मन मुताबिक कोई कॉलेज में एडमिशन ना दिलवा पाएँ या वो आपकी समय पर फीस ना भर पाएँ। इस चीज़ से आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती, तनाव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो लास्ट क्लास आपने पास की उसमें अच्छे रिजल्ट ना आने से भी आपको ओवर थिंकिंग, परेशानी और परिवार के साथ में, रिश्तेदार के साथ में बैठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। प्लस आपके स्कूल में भी आपके लोग बोल रहे हैं, आपके दोस्त बोल रहे हैं, आपके क्लास टीचर बोल रहे हैं जो आपके उस परीक्षा के रिजल्ट के बारे में, और वो बोलना आपको चुभ रहा है। इससे आपका मन हो सकता है ऐसा करे कि जाओ स्कूल भी मत जाओ, रिश्तेदारों के पास मत बैठो, परिवार से अलग हो जाओ, इत्यादि तरह की एंजाइटी होगी आपको। इससे आपको अपने आप को सावधान रखना है क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। मंगल की स्थिति जब भी पंचम भाव में नीचगत होती तो ऐसे डिप्रेशन, तनाव होता है। अपने आप को स्ट्रांग रख करके स्कूल जाना है और हर चीज का सामना करना है क्योंकि सामना वही करते हैं जो मजबूत होते हैं। अगर आप ये दिखा देंगे कि आप कमजोर हैं तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ और खराब हो जाएगी। आपको मजबूत बने रहना है और माँ भगवती की उपासना करनी है, पूजा पाठ करना है, जितना हो सके पूजा करिए। यह आपके लिए महीना पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं कहूँगा आप पूजा आराधना करेंगे तो अपने आप को एक मैनेज कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। जो आपको एंजाइटी, तनाव होगा वो कम से कम होगा। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में। देखिए, अगर आपकी संतान है तो भी आप उससे परेशान रहेंगे और 18 मई तक तो परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। 18 मई के बाद में थोड़ी कम हो जाएगी। और संतान नहीं है तो उस चीज़ से भी आपको ओवर थिंकिंग होगी कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, और तरह तरह का प्रयास करके ट्रीटमेंट करा के भी देख लेंगे, आपको फायदा नहीं होगा और आप हर तरीके से परेशान हो जाएंगे बच्चे को लेकर के सोच करके। आपके लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप एक चीज का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपके सोचने भर से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव अब आपकी ज्यादातर चीजें मई के महीने में डिले करेंगे। तो जो चीजें आपके बस में नहीं है उनमें अपना टाइम और समय किसी भी तरीके से बर्बाद ना करें और अपने माइंड को भी खराब ना करें। आपके अगर परिवार की बात कर लेते हैं तो मीन राशि के दर्शकों, परिवार की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। परिवार में प्यार, हर्ष, उल्लास बढ़ेगा और आपके परिवार से आपको बहुत प्यार मिलेगा। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपके पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि 14 मई से 26 मई थोड़ा सा फैमिली के लिए एक डिस्टर्बिंग समय रहने वाला है, जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, या फैमिली की तरफ से या फैमिली में ही कुछ ऐसा अंतर्मन हो जाए जो आप थोड़े से परेशान हो जाए और आपकी मानसिक स्थिति या परिवार की मानसिक स्थिति थोड़ी क्लेशात्मक हो जाए। पर आपको यहाँ पर भी सावधान रहना है और सतर्क रहना है, धैर्य से काम लेना है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जल्दबाजी में फैमिली को लेकर के कोई भी डिसीजन ना लें। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। हेल्थ की स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं और हेल्थ संबंधित हर प्रकार के जो भी रोग विकार हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। लाइलाज बीमारी का भी इलाज मिल जाएगा और बहुत तरह तरह की परेशानियां जो आप अपनी हेल्थ में देख रहे थे उसमें सुधार मिलेगा। खास करके पेट से संबंधित दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी और अच्छा लाभ मिलेगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी प्रकार का कर्ज आपने ले रखा है तो उससे आपको परेशानी हो सकती है,
EMI टाइम पर ना देने से भी परेशानी हो सकती है, और अगर किसी से ऐसा ही दोस्ती यारी में भी लिया है तो वहां से झगड़े और बहस की स्थिति इतनी बन जाएगी कि आपको बहुत डिप्रेशन हो जाएगा। कर्ज ले रखा है तो उसको चुकाने की कोशिश करें और उससे भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज, झूठ बोलने से बचें। तीसरी चीज, आप कर्ज बिल्कुल ना लें। अगर आपके ऊपर कर्ज नहीं है तो कर्ज लेने से बहुत ज्यादा बचें। कर्ज चुकाने की स्थिति थोड़ी कमजोर है, लेकिन आपके शत्रु पक्ष कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपको जीत मिल सकती है। शत्रुओं से आपको हर प्रकार से लाभ देखने को मिलेगा और शत्रु पक्ष आपसे भयभीत हो जाएगा। आपको पार्टनरशिप के व्यापार में बड़ा धन लाभ भी देखने को मिलेगा और शेयर मार्केट में बड़ा लाभ भी देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में इतना समझ लीजिए कि पूरा 6 मई से लेकर के 23 मई तक आपके लिए चांदी है। आपके लिए हर तरीके से स्थिति शेयर मार्केट की बेहतर होगी। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपका बिजनेस सेल्स फील्ड से संबंधित है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी और कमीशन बेसिस पे काम करते हैं तो कमीशन का लाभ बहुत होगा। अगर आप लोन इत्यादि डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, वहां पर आपको धन लाभ होगा। और विशेष रूप से बुध और सूर्य की युति के कारण भी मैं ये कह सकता हूं कि 6 मई से 14 मई के बीच में आपको बहुत ऐसे जॉब ऑफर मिलेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपको बड़ा धन लाभ होगा, जहां आपके लिए परिवर्तन ही राजयोग होगा। अपने जीवन का परिवर्तन इस बीच में जरूर करिएगा। और स्थितियां यहां पर यह भी दिखाती हैं कि अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आपको बड़े अवसर मिलेंगे, बड़ा कोई मौका मिलेगा और बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी 6 मई से 14 मई के बीच में। मीन राशि के दर्शकों, पार्टनरशिप का व्यापार बहुत ज़्यादा आपको मालामाल करेगा। देखिए, 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है आपको ओवर थिंकिंग हो जाए, हो सकता है लोगों के साथ में आपकी बहसबाजी बहुत हो जाए, हो सकता है कि आपकी चीज़ें डिले हो जाएं, लेकिन इतना जरूर है, धन लाभ बहुत होगा। आय अधिक होने वाली है और सेविंग्स भी अधिक होने वाली है। अच्छी चीज है। खास करके मैं ये कहूंगा, फूड विभाग में जितने भी लोग काम करते हैं, फूड रेस्टोरेंट इत्यादि का बिजनेस है, वहां पर आपके लिए धन लाभ व्यापार में, आपके जॉब में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में है। हो सकता है कि आप कोई अपना सपनों का महल, घर, गाड़ी, बंगला, कुछ बड़ा अपनी लाइफ में प्राप्त करें और आपका कोई घर से संबंधित, मकान या वाहन से संबंधित कोई बड़ा सपना पूरा हो जाए। कुछ स्थितियों में मैं इतना कह सकता हूं कि आपको राजनीति में बड़ा धन लाभ और बड़ा लाभ, सम्मान का लाभ देखने को मिलेगा। बृहस्पति के कारण अगर आप विशेष रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो आपके लिए यह महीना बहुत शुभ रहेगा। करियर के क्षेत्र में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, विदेश से संबंधित कोई भी जॉब है, व्यापार है, IT सेक्टर है, बहुत ज्यादा धूम मचाएंगे और आपकी जॉब में आपकी तरक्की बहुत बड़ी मात्रा में होगी। अचानक से आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। उसके साथ साथ जो लोग भाग्य को रोते हैं या भाग्य के लिए तरसते हैं, उनके लिए इस महीने के कुछ 6-7 दिन ऐसे रहेंगे जो बीच बीच में आएंगे, जो उनके लिए चांदी कर देंगे, बड़ा धन लाभ होगा। अब बात करेंगे आपके करियर की। करियर में आपका व्यापार, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस और आपकी सेल्फ एम्प्लॉय अगर हैं तो उस क्षेत्र में क्या स्थिति रहने वाली है। आप इतना समझ लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नुकसान नहीं है क्योंकि इतना लाभ नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। बाकी मेडिकल लाइन, मेडिसिन से संबंधित, रेस्टोरेंट, होटल, रेस्टोरेंट और माइनिंग का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम, रियल एस्टेट में भी बड़ा धन लाभ, कंस्ट्रक्शन ठेकेदार, वहां पर धन लाभ, विदेश से संबंधित तो है ही लाभ, सलून, हेयर स्पा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से, कॉस्मेटिक्स से संबंधित प्रोडक्ट्स का बिजनेस, वहां पर आपको बड़ा धन लाभ देखने को मिलेगा। शराब का ठेका है, क्लब, बार इत्यादि, डिस्को इत्यादि या डीजे इत्यादि आप हैं तो वहां पर बड़ा धन लाभ होगा। गारमेंट्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। हार्डवेयर का बिजनेस बहुत ज़्यादा ही अच्छा चलेगा
और खाद्य पदार्थों का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर किसी प्रकार की बुक इत्यादि सेल करते हैं, कपड़े सेल करते हैं, इत्यादि बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा धन लाभ के योग बनेंगे। मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर में एक अचानक से बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कॉल सेंटर इत्यादि चलाते हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, वहां पर आपको बड़ा धन लाभ मिलने वाला है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो पूरे महीने आपकी चांदी होने वाली है। हो सकता है आपको कई ब्रांड डील ऐसी मिल जाएं जहां आपकी जितनी भी आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा रही थी वो बैलेंस हो जाए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ प्राप्त हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो वहां पर आपके व्यूज लाइक्स बढ़ने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाली है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के एक्टर हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, वहां पर भी स्थिति बहुत ज़्यादा, मनोरंजन की दुनिया में बहुत सारी स्थिति बेहतर होगी। स्पोर्ट्स के फील्ड में थोड़ा सा तनाव रह सकता है, मेंटली प्रेशर झेलना पड़ सकता है और रिजल्ट भी उतने अच्छे ना आए, इस चीज़ में भी थोड़ा परेशानी हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी स्थितियां जो लोग ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, कथावाचक हैं या फिर फाइनेंस एडवाइजर हैं उनके लिए, या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा धन लाभ मिलने वाला है। धार्मिक कार्य करने वाले लोगों के लिए ये मई का महीना एक बड़ा परिवर्तन का महीना रहेगा जिसमें उनकी लाइफ ही परिवर्तित हो जाएगी। कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक ट्रस्ट चलाते हैं, वहां पर आपको बड़ी फंडिंग मिल सकती है, बड़ा धन लाभ भी मिल सकता है और बड़ा सम्मान भी मिल सकता है। अगर आप वकील हैं तो आपको धन लाभ मिलेगा, डॉक्टर हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी जॉब बहुत अच्छी चलेगी, और बेरोजगार हैं तो आपकी जॉब लग सकती है। विशेष रूप से कहूंगा कि इंटरव्यू अगर 6 मई से 23 मई के बीच में होता तो जॉब में सफलता, यानी कि जॉब जरूर मिलने वाली है, रोजगार जरूर मिलने वाला है। ये स्थिति रहने वाली है मई के महीने की। कुछ और विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। वाहन ज़्यादा स्पीड में मत चलाएं, बड़ा रिस्क लेने से बचें वाहन चलाते समय। विशेष रूप से आग पानी के साथ खिलवाड़ ना करें। वैसे तो नॉर्मल से बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आग पानी से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अगर कहीं किसी प्रकार से आग से संबंधित ही आपका काम है या किसी प्रकार से ऐसी कोई रिस्क भरा काम आप करते हैं, वहाँ से थोड़ा दूर रहें और इस महीने हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी लेने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, जो लोग पानी से संबंधित भी जैसे जहाज इत्यादि पे काम करते हैं और समुद्र में काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा मैं कहूँगा सावधान रहने की ज़रूरत है। काम करते समय सावधानी बरतें, सावधानी ही बचाव रहेगी। कोई दुर्घटना एक्सीडेंट ना हो, उस चीज़ के लिए विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि ऐसी कोई गलती आपसे ना हो जिससे आपको अपनी जान मान किसी प्रकार से कोई दिक्कत झेलनी पड़े। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आगे आपको जो वीडियो मिलेंगे वो बृहस्पति राशि परिवर्तन के मिलेंगे। अभी तक हम राहु केतु राशि परिवर्तन, शनि राशि परिवर्तन के वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।